अगर आपको भी लगता है कि इस तरह के बल्ब बनाने के लिए हमें 12 वोल्ट का बैटरी या फिर पावर सप्लाई का यूज करना पड़ेगा तो क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो देखो वाले ये जो बल्ब होता है ये 12 वोल्ट का होता है और इसे अगर हम घर पर चलाएं तो इसके लिए हमें कोई एडाप्टर या फिर पावर सप्लाई का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम इसे डायरेक्टली 220 वोल्ट डीसी करंट से चला सकते हैं, वो भी बिना कोई एसएमपी या पावर सप्लाई के। देखो वाले आप क्या करो, इसी तरह के लगभग 25 बल्ब को लो और इसे सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में कनेक्ट करने से बल्ब का वोल्टेज ऐड हो जाएगा। मतलब कि एक बल्ब अगर 12 वोल्ट का है तो अगर हम 25 से 26 बल्ब अगर लगाएं तो लगभग 310 वोल्ट के करीब हमें मिल जाएगा। अब चूंकि ये बल्ब डीसी वोल्टेज में ऑपरेट होता है, सो इसी वजह से हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज करना पड़ेगा। और अगर आप उसमें एक कैपेसिटर का भी यूज कर लो तो आपका बल्ब थोड़ा स्मूथ ग्लो होगा। दैट्स इट। अब आप इसे आराम से 220 वोल्ट डीसी करंट से चला सकते हो। पर हाँ, यहाँ पर आपको बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि वायर में किसी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कॉपर आपको ऊपर नहीं दिख रहा है, मतलब आइसोलेशन उसका कपड़ा हुआ है, या फिर आपने ज्वाइंट किया है तो उसमें टेप नहीं लगाया, तो ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आपका हाथ गलती से भी उस पर टच हो गया तो फिर। और एक और बात, अगर आपने इसे 220 वोल्ट से कम वोल्टेज दिया, जैसे कि 180 170, तो उस केस में आपको बल्ब का ब्राइटनेस थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बाकी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें एडाप्टर खरीद लेना चाहिए तो आप खरीद सकते हो, मतलब बजट के हिसाब से आप अपना देख लेना। वैसे कि आपको मालूम है कि आखिर मैंने ये बल्ब 310 वोल्ट का क्यों बनाया, 220 वोल्ट का क्यों नहीं बनाया?